सभी एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार। एडुटेरिया के बिहार करंट अफेयर्स जनवरी 2025 से जून 2026 तक के अपडेटेड बुक में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 किया जा चुका है जो चैनल पर उपलब्ध है। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो योजना को उनकी प्रारंभ तिथि से मिलान करना है। पहला स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान योजना। इसमें चूज़ करना है कि ये कब हुई थी, 26 जुलाई 2025, जुलाई 2025 या 1 जुलाई 2025। तो ये शुरू हुई थी 26 जुलाई 2025 को। अगला है मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना। ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 1 जुलाई 2025 को। और लास्ट बच गया मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, तो ये हुआ जुलाई 2025 में। तो हमारा सही स्टेटमेंट ऑप्शन हो जाएगा ए का 1, बी का 3 और सी का 2। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा पटना में। अगला प्रश्न, बिहार कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय के नाम में संशोधन कर नया नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है ए ऑप्शन ही, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावित बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, बी, राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाना, सी, राज्य में नई ऊर्जा कंपनियों की स्थापना करना, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं ये इनके करेक्ट ऑप्शंस नहीं हैं, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? जलवायु कोष है, जलवायु से रिलेटेड मैटर्स को देखेगा। इसका सही आंसर है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित 8 पर्यटन परिपथ में कौन शामिल है? ए, अभयारण्य/वन्यजीव परिपथ, बी, बौद्ध और सिख परिपथ, सी, शिव शक्ति परिपथ और रामायण परिपथ, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी शामिल हैं। तो हमारा सही आंसर है उपयुक्त में से सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय में लगातार ऊपर की ओर वृद्धि देखी गई है, जो नवीनतम वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है 76,449 रुपये, ए ऑप्शन। 7th नंबर, पुलिस दीदी योजना और क्री-मैक पोर्टल के बारे में सही कथन का चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट है, राज्य पुलिस विभाग ने विभिन्न जिलों में समुदाय संचालित पुलिस दीदी योजना शुरू की, सही बात है। अगला, बिहार पुलिस ने राष्ट्रीय क्री-मैक क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर पोर्टल के साथ एकीकृत होकर एक बड़ा अपग्रेड हासिल किया है, ये भी सही है। थर्ड है, यह ज़मीनी स्तर की पहल विशेष रूप से कानून प्रवर्तन और स्थानीय महिलाओं के बीच विश्वास, भरोसा और सुरक्षा बनाने के लिए डिजाइन की गई है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार को आधिकारिक तौर पर डैश राज्य घोषित किया गया है जो आंतरिक सुरक्षा में एक स्मरणीय उपलब्धि है। तो नशा मुक्ति तो पहले से है, लेकिन अभी हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। 9th, बिहार सरकार ने
नई दिल्ली में आयोजित हाई प्रोफाइल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कितने रुपए के स्मरणीय समझौता ज्ञापनों पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन ही है 468 करोड़ रुपए। 10th नंबर क्वेश्चन, बिहार की पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी। इसके लिए बिहार में कहाँ पर स्टेशन को स्थापित किया जाएगा? पटना पूर्णिया, पटना भागलपुर, पटना कटिहार या पटना गया जी और भागलपुर? तो सही आंसर है पटना और कटिहार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम में बिहार के किस जिले के निवासी अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीते? अंजू कुमारी 4 स्वर्ण पदक, ये हैं भोजपुर की। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार विमेंस कबड्डी लीग का आयोजन 6 से 12 मार्च तक कहाँ किया जाएगा? तो बैकडेट का क्वेश्चन हो गया, लेकिन ठीक है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। 13 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। नवंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर में 364.34 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक केंद्रीकृत जलमल उपचार संयंत्र और इंटरसेप्टर ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण अंतिम चरण में है? तो ये है हमारे कटिहार में। 14 नंबर प्रश्न, असत्य कथन का चयन करें। असत्य चुनना है और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। पहला स्टेटमेंट, बिहार सरकार ने सारण जिले के सोनपुर दरियापुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की है। सेकंड, बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चला। और थर्ड स्टेटमेंट है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की पहली महिला प्राचार्य डॉक्टर रूबी रानी बनी हैं। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 नंबर प्रश्न, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बिहार को ही किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है? ये बनेगा पश्चिम चंपारण में। 17 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार देश भर में प्रथम स्थान पर है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? ए ऑप्शन, पूर्व जस्टिस संजय गोयल, बी पूर्व कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी, सी पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार या डी पूर्व IMF निदेशक रंगराजन? सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस बंद चीनी मिल को शुरू करने की घोषणा की गई है? पहला चनपटिया में है, पश्चिमी चंपारण, दूसरा बाराकचिया मोतिहारी, तीसरा सासामुसा गोपालगंज या चौथा मढ़ौरा सारण? ये होगा चारों ही को खोला जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, भारत विस्तार का आधिकारिक लोगो अपनाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य है। 21 नंबर, इसरो ने पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में क्या लगाने की घोषणा की है? तो डॉपलर वेदर रडार लगाने की घोषणा की है। 22 नंबर, बिहार में 4 नए शिल्प ग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। इस नए शिल्प ग्राम में कौन शामिल नहीं है? पहला मधुबनी का जितवारपुर, दूसरा दरभंगा का रैयाम,
तीसरा मुजफ्फरपुर का भूसरा, चौथा गया जी का भरकट्टी, या पांचवा मधुबनी का रांटी। तो इसका सही आंसर है केवल एक, ये शामिल नहीं है, बाकी ये शामिल है, गया जी का भरकट्टी, मधुबनी का रांटी, ये 4 शामिल है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। युवा संगम चरण 6 के तहत बिहार के लिए किसे नोडल संस्थान के रूप में नामित किया गया? तो ये है IIT पटना। 24 नंबर, बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ऑप्शन में पटना दे दे, ध्यान रखने वाला बात है कि ये दिल्ली में हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 अभियान / मिशन को सूची 2 के द्वारा से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो एग्री स्टैक अभियान, ये एग्री स्टैक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लग रहा है, ये होगा कृषि विभाग। कैंपेन बसेरा 2, ये है राज्य सरकार। पेन बदल लेते हैं। महिला शक्ति अभियान, महिला शक्ति बिहार पुलिस। अपनी सेना को जानो, तो ये हो जाएगा राज्यपाल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, A का 4 था, B का 3 था। A का 4, B का 3, सी ऑप्शन। अगला 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में किस राज्य को फोकस स्टेट के रूप में घोषित किया गया? बिहार से पढ़ रहे हैं रिलेटेड, तो बिहार ही होगा। 27 नंबर प्रश्न, 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण किन 2 तारीखों पर संपन्न हुए? तो ये हुआ है 6 और 11 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पहले बन चुके हैं, इसलिए PYQ को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना होगा कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कौन से इग्नोर किए जा सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान कितने चरणों में हुआ और कुल मतदान प्रतिशत क्या था? ये भी उपरोक्त की तरह ही BVI है। तो वो मतदान हुआ है 2 चरण में और 66.91% मतदान प्रतिशत था। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला है? तो ये दिया गया है अनुकूल रॉय को। 30वां प्रश्न, मई 2025 को बिहार सरकार द्वारा गया शहर का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया है। बताएं कि पौराणिक कथाओं में गयाजी को क्या कहा गया है? ऑप्शन A गयासुर, B ताड़कासुर, C भस्मासुर, D बानासुर। तो इसका सही आंसर है A गयासुर। 31 नंबर, असत्य कथन के बारे में विचार करें। पहला स्टेटमेंट है 5 मई 2026 को वियतनाम के राष्ट्रपति लो ताम 1 दिवसीय दौरे पर बोधगया पहुंचे। सही बात है। अगला स्टेटमेंट है बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय का कैंपस पुनपुन के डुमरी में बनाया जाएगा। ये भी सही है। तीसरा है रोहतास के पीयूष राज ने जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया है। ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है 16 अप्रैल 2026 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पोषण जागरूकता अभियान के तहत बिहार के बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। ये भी सही है। तो असत्य चारों में से कोई नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा D, इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया? ICT, ECNET, CVI GIL और D है ECI। इसका आंसर है ECNET।
अगला प्रश्न है, कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को मखाना वैल्यू चेन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 किस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? जाम्बिया, माली, मेडागास्कर या डी, ए और बी? तो ये हो जाएगा डी, जाम्बिया और माली दोनों। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार की बेटियों की रग्बी टीम ने इतिहास रचते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में रग्बी के डेब्यू पर डैश को 22-0 से हराकर स्वर्ण अपने नाम किया है। डेब्यू में ही उड़ीसा को हराया है बिहार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऐप है और जारीकर्ता से मिलाना है। तो ई लाभार्थी ऐप ये है सामाजिक कल्याण विभाग। ई विधान ऐप विधान से याद कर सकते हैं, विधानसभा। तीसरा ऑप्शन है चलो ऐप, तो चलो तो चलने से रिलेटेड है, BSRTC। और डी है साइबर सेनानी, साइबर है पुलिस देखेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1। थर्टी 37 क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है कमलेश कुमार को। 38 नंबर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में गया जी को कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है 27वां स्थान, गया जी 27। 39 नंबर, अगस्त 2025 में राजगीर में आयोजित हुए अंडर 20 एशिया रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या था? ये था अशोका। 40, बिहार राज्य में हरित आवरण बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो हरित आवरण को 17% करना है 2028 तक। 41 नंबर, 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप की थीम क्या थी, जिसके लिए बिहार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है बिहार हर कदम विकास की ओर, दूसरा है बिहार संस्कृति और समृद्धि, सी है विकसित बिहार 2047 या डी है बिहार प्रगति का केंद्र। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, विकसित बिहार 2047। अगला क्वेश्चन, कुटीर ज्योति योजना के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। बिहार सरकार के द्वारा कुटीर ज्योति योजना को शुरू किया गया है, ठीक बात है। इस योजना को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के साथ एकीकृत करके क्रियान्वयन को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 43rd क्वेश्चन, बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा की किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था? ये किया गया था, ये देखो, चौवालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो ये IGIMS पटना में खोला गया है। 45 नंबर, निम्नलिखित में से किन जिलों में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा हुई है? पहला ऑप्शन है बक्सर, दूसरा पश्चिमी चंपारण, सी पूर्णिया या डी ए और बी दोनों? सही आंसर है डी, ए और बी दोनों। बक्सर में सेज खुलेगा और पश्चिमी चंपारण में भी सेज खुलेगा। 46 क्वेश्चन, जून 2025 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने पुलों की सुरक्षा जांच के लिए किन संस्थानों के साथ समझौता किया? पुल बहुत गिर रहे हैं बिहार में, तो इसके लिए IIT पटना और IIT दिल्ली मिलकर काम करेंगे। 47 नंबर, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण
2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में बिहार को पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। थर्ड स्टेटमेंट है, बिहार के भागलपुर जिले ने पूरे पूर्वी जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें से हमें गलत उत्तर का चयन करना है। गलत कोई नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की चुनावी पहचान के रूप में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने किस शुभंकर को अपनाया है? तो ये अपनाया है छोटी चिड़ैया। चिड़िया है छोटी सी, इसे अपनाया गया है। स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये निफ्ट पटना में हुआ। अंतिम प्रश्न 50 नंबर, 16 मार्च 2026 को घोषित परिणाम के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने राज्यसभा में कितने सीटों पर जीत दर्ज की है? 5 सीटों पर जीते हैं, इसलिए सभी 5। तो ये प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट हो चुका है। आगे वीडियोस में हम लोग अन्य प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आज के लिए नमस्कार।